बहुत बहुत स्वागत है सभी का हमारे यूट्यूब चैनल सोर्स मीडिया में। मैं हूं राज, आप देख रहे हैं सोर्स मीडिया यूट्यूब चैनल। बिहार यूनिवर्सिटी मुजफ्फरपुर 22 से 25 के पार्ट 1 के वैसे छात्र छात्र है जो बीए ऑनर्स, बीएससी ऑनर्स, बीकॉम ऑनर्स कर रहे हैं या बीए जनरल, बीएससी जनरल या बीकॉम जनरल है। पार्ट 1 का रूटीन तो आ गया हुआ है, आप देख पा रहे स्क्रीन पर। जिन छात्र छात्राओं का ऑनर्स है वो किसी भी सब्जेक्ट से ऑनर्स कर रहे हैं तो उनका जो एग्जाम होगा 28 जून से शुरू हो रहा है। 8 जुलाई तक उनका जो है कि ऑनर्स पेपर का ही एग्जाम चलेगा। लेकिन जो 22 से 25 के ही हैं वो ऑनर्स, उनका ऑनर्स नहीं है, वो जनरल से कर रहे हैं, बीए जनरल या बीएससी जनरल या बीकॉम जनरल कर रहे हैं। उनका 10 जुलाई से एग्जाम स्टार्ट होगा। तमाम छात्र छात्रा, यदि आपका ऑनर्स है तो ऑनर्स वाला तो यह है। हम इसमें समझेंगे सब्सिडी आपका कब कब है और कैसे कैसे। 50 हिंदी, 50 अंग्रेजी, आपका 50 नंबर उर्दू हो या बंगाली हो, भोजपुरी हो, या आपका 100 नंबर MIL हिंदी वगैरह वगैरह हो। हम तमाम चीजें इस वीडियो में समझेंगे। आप अंतिम क्षण तक बने रहे। वीडियो शुरू करें उससे पहले वैसे छात्र छात्राएं जो बेहतरीन परीक्षा की तैयारी करना चाहते हैं, अच्छे नंबर से पास करना चाहते हैं और चाहते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, गेस्ट क्वेश्चन, VVI क्वेश्चन जिसे हम कहते हैं, वो आपको PDF फॉर्मेट में मिले, जो कि आपके एग्जाम में आने की बहुत संभावना होती है। हिट क्वेश्चन होता है। तो इस नंबर पर हमें व्हाट्सएप करें, अपने ऑल सब्जेक्ट का नाम बताएं, कुछ मेंटेनेंस चार्ज पे करें, आपको घर बैठे PDF फॉर्मेट में व्हाट्सएप पर क्वेश्चन रिसीव हो जाएगा। आंसर गेस्ट पेपर से देख करके पढ़े या ऑनलाइन पढ़े, क्वेश्चन आपको व्हाट्सएप पर VVI क्वेश्चन PDF फॉर्मेट में भेजा जाएगा। तो आप हमें इस नंबर पर व्हाट्सएप करें, अपने ऑल सब्जेक्ट का नाम बताएं, जो शुल्क पे करें और घर बैठे रिसीव करें। चलिए अब हम शुरू करते हैं। तमाम छात्र छात्राएं, ऊपर जो था ना, ऊपर आप देख पा रहे हैं ग्रुप ABCD वगैरह वगैरह वगैरह। तो जैसे ही ऑनर्स का एग्जाम होगा, भूल जाना है ग्रुप सिस्टम कब तक, 17 तारीख तक ग्रुप सिस्टम भूल जाना है। फिर 18 तारीख को ग्रुप याद करना है कि हमारा ऑनर्स जो था वह किस ग्रुप में था। आप देख पा रहे हैं यहां पर, तब याद करना है। अभी फिर भूल जाना है जैसे ऑनर्स का एग्जाम हो। ऐसा इसलिए कि देखिए यहां पर ये 10 तारीख है, 10 जुलाई, और 10 जुलाई को आप देखिएगा तो जनरल और सब्सिडी का एग्जाम। यदि किसी का फिलोसफी सब्सिडी है, देखिए मान लेते हैं कि किसी छात्र का, आप ही का 2 दोस्त है, एक का हिस्ट्री ऑनर्स है, एक का ज्योग्राफी ऑनर्स है, लेकिन दोनों आदमी क्या किए हुए हैं, आप दोनों की फिलोसफी सब्सिडी लिए हुए हैं। तो ऑनर्स का एग्जाम तो अलग अलग दिन जाइएगा देने, या अलग अलग पाली में हो सकता है, लेकिन जैसे ही सब्सिडी की बात आएगी तो सब्सिडी सबके लिए बराबर होगा। मैंने अभी उदाहरण दिया कि यदि किसी का हिस्ट्री ऑनर्स है और किसी का ज्योग्राफी ऑनर्स है, लेकिन फिलोसफी उनका सब्सिडी है, तो वो 10 तारीख को ही जाएंगे। देखिए यहां पर फिलोसफी किसी एक का सब्सिडी होगा और वो चूज किए होगा। 10 छात्र भी अलग अलग ऑनर्स के आर्ट्स से होंगे, लेकिन 10 ने फिलोसफी सब्सिडी चूज किया होगा, तो 10 का 10 तारीख को, 10 जुलाई को फर्स्ट सिटिंग में फिलोसफी सब्सिडी होगा। मैं आपको इसलिए कह रहा हूं कि थोड़ा समझिए, यहां पर ये सबके लिए सेम सब्जेक्ट होगा यदि आपने चूज किया होगा तब। चलिए अब समझ में आगे होगा। तो 9 तारीख को, सॉरी 10 तारीख को आप देख पा रहे हैं 9 बजे से 12 बजे बोलना चाहिए, तो 9 तारीख बोल रहे हैं, 9 बजे से 12 बजे फर्स्ट सिटिंग में 10 तारीख को वैसे छात्र छात्राएं जो आर्ट्स से कोई भी ऑनर्स होगा, लेकिन उनका फिलोसफी सब्सिडी होगा, और वो यदि उनका साइंस से है, केमिस्ट्री ऑनर्स हो सकता है या जूलॉजी ऑनर्स हो सकता है, और बोटनी एज ए सब्सिडी होगा, तो बोटनी सब्सिडी का एग्जाम आप देखिएगा तो 10 जुलाई को फर्स्ट सिटिंग में हो जाएगा। आप देख पा रहे यह है P.ECO, मतलब कि प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स। कॉमर्स से आपका कोई भी ऑनर्स है और प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स आपका एज ए सब्सिडी है, तो आप देख पा रहे P.ECO का फुल फॉर्म वही होता है, प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स। तो आप देख पा रहे ये 10 जुलाई को फर्स्ट सिटिंग में होगा। और वहीं किसी का BA जनरल, BSc जनरल, बीकॉम जनरल होगा, तो आप देख पा रहे हैं बस इस सब्जेक्ट को फॉलो करना है, फॉलो करते जाना है। उसके बाद से यदि किसी का होम साइंस एज ए सब्सिडी है तो 10 जुलाई को सेकंड सिटिंग में होगा। किसी का जूलॉजी सब्सिडी है तो 10 तारीख को सेकंड सिटिंग में होगा, आप देख पा रहे। उसके बाद से 11 तारीख को किसी का इकोनॉमिक सब्सिडी है या इलेक्ट्रॉनिक सब्सिडी है, आप देख पा रहे 11 को फर्स्ट सिटिंग में होगा, 11 को सेकंड सिटिंग में। यदि किसी का म्यूजिक सब्सिडी है या फिजिक्स सब्सिडी है तो आप देख पा रहे 11 को सेकंड सिटिंग में होगा। 12 तारीख को AIHC एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री एंड कल्चर होता है, AIHC का फुल फॉर्म। तो यदि ये किसी का सब्सिडी होगा तो देखिए हिस्ट्री एक अलग सब्जेक्ट है और एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री एंड कल्चर ये अलग सब्जेक्ट है, ध्यान रखिएगा। तो ये जिसका AIHC होगा वो इस दिन जाएंगे। ये जो BO है, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, कॉमर्स वाले, आपका या तो जनरल वाले आप होंगे या सब्सिडी आपका होगा,
तो बीओ कोई भी कॉमर्स से आपका होगा ऑनर्स, तो आप देख पा रहे बीओ को फॉलो करेंगे, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। वही 12 तारीख को सेकेंड सिटिंग में साइकोलॉजी सब्सिडरी का एग्जाम होगा, जिनका भी साइकोलॉजी सब्सिडरी होगा, चाहे वो 21 से 24 के भी हो सकते हैं प्रमोटेड वाले, या 20 से 23 के भी प्रमोटेड वाले, या 22 से 25 के रेगुलर कोर्स के छात्र छात्राएं, आप देख पा रहे हैं, इसको फॉलो करना है। 13 तारीख को देखिएगा तो सोशियोलॉजी और केमिस्ट्री सब्सिडरी का एग्जाम है, जिसका सोशियोलॉजी होगा वो सोशियोलॉजी देने जाएंगे, जिसका केमिस्ट्री होगा वो केमिस्ट्री देने जाएंगे। 13 तारीख को सेकंड सिटिंग में हिस्ट्री सब्सिडरी का एग्जाम होगा, आप देख पा रहे। 14 तारीख को लेबर एंड सोशल वेलफेयर का हो जाएगा फर्स्ट सिटिंग में, और 14 को सेकंड सिटिंग में पॉलिटिकल साइंस सब्सिडी का एग्जाम होगा। और अब आया मजा खेल में, ध्यान से सुनिए तमाम छात्र छात्राएं, आप लोग का एग्जाम छूट जाता है, पत्ते ही नहीं चलता है कि रूटीन में क्या लिखा हुआ था और क्या समझे, ये इग्नोरेंस के कारण हमेशा होता है। आप देख पा रहे 15 जुलाई को फर्स्ट सिटिंग में किसका है, तो ध्यान रहे कोई भी ऑनर्स हो या जनरल हो, आप साइंस से आते हैं नो मैटर, कॉमर्स से आते हैं नो मैटर, आर्ट्स से आते हैं नो मैटर, रेगुलर वाले हैं नो मैटर, आप 20 से 23 वाले हैं नो मैटर, 21 से 24 वाले हैं नो मैटर। बस आपके एडमिट कार्ड पर यदि 50 हिंदी 50 इंग्लिश है, या 50 हिंदी 50 उर्दू है, या 50 हिंदी 50 मैथिली है, या 50 हिंदी 50 बंगाली है, मतलब कि मिला जुला करके 50-50 नंबर वाला यदि आपका सब्जेक्ट है, तो दोनों 50-50 का एग्जाम 15 जुलाई को फर्स्ट सिटिंग में हो जाएगा, चाहे आप आर्ट्स से हो या साइंस से हो या कॉमर्स से हो। ध्यान रखिएगा ये वाला एग्जाम छात्र छात्राओं का छूट जाता है, पत्ते नहीं चलता है। आप कहिएगा कि यहाँ पर कहां लिखा हुआ है 50 हिंदी 50 इंग्लिश, तो नहीं, MIL NH का मतलब होता है 50-50, ठीक, तो ध्यान रखिएगा। चलिए 15 को सेकेंड सिटिंग में ज्योग्राफी जिसका सब्सिडी होगा उसका एग्जाम होगा। फिर 16 को एग्जाम नहीं है, 17 को एक बार और समझिए तमाम छात्र छात्राएं, यहां पर आप देख पा रहे इसमें एक आर्ट्स भी है। देखिए कोर्स दो प्रकार के होते हैं, एक जनरल होता है, एक ऑनर्स होता है। तो यदि आपका ऑनर्स है तो साइंस में देखिए, यदि आपका साइंस से कोई भी ऑनर्स है या कॉमर्स से कोई भी ऑनर्स है और आपका MIL हिंदी 100 नंबर का है, MIL हिंदी ध्यान रखिएगा, तो वो 17 जुलाई को फर्स्ट सिटिंग में हो जाएगा, ठीक। आर्ट्स से आपका कोई भी ऑनर्स है, ठीक, और आपका MIL हिंदी है तो 17 को नहीं होगा। अब कहिएगा सर यहाँ पर तो आर्ट्स लिखा हुआ है, तो मैंने कहा कि कोर्स दो प्रकार के होते हैं, ये जनरल वालों के लिए। यदि किसी का जनरल है, देखिए जनरल कहने का मतलब यह है कि जनरल वालों का जो सब्जेक्ट होता है टोटल पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 में 400 नंबर का होता है, 1200 नंबर का वो 3 साल में एग्जाम देते हैं। ऑनर्स वाले आप 3 साल में 1500 नंबर का एग्जाम देते हैं, ठीक। तो आप देख पा रहे हैं कोई भी छात्र छात्राएं BA जनरल BSc जनरल BCom जनरल कर रहे हैं तो उनके जो है MIL हिंदी का एग्जाम, चाहे वो आर्ट्स से हो, चाहे वो साइंस से हो या कॉमर्स से हो, वो 17 जुलाई को फर्स्ट सिटिंग में उनका एग्जाम होगा, ठीक। कंफ्यूज जाइएगा नहीं, हम और भी वीडियो बना करके आपको बताएंगे। और ये जो LL वाला है इसमें भी कंफ्यूजन होता है, तो LL वाला समझिए। देखिए यदि आपका एज ए सब्सिडरी, ये आर्ट्स वाले का होता है, आपके सब्सिडरी में लैंग्वेज सब्जेक्ट है, ठीक। यदि आपका एज ए सब्सिडरी उर्दू है 100 नंबर का, या हिंदी है 100 नंबर का सब्सिडरी में, या इंग्लिश है 100 नंबर का सब्सिडरी में, या मैथिली है 100 नंबर का सब्सिडरी में, या भोजपुरी है, या बंगाली है, या संस्कृत है, या पर्सियन है, एज ए सब्सिडरी। MIL नहीं, MIL जो कंपोजिशन सब्जेक्ट होता है वो वाला नहीं, सब्सिडरी में है तब लैंग्वेज एंड लिटरेचर ये आता है, 17 जुलाई को सेकेंड सिटिंग में होगा। तो ये तो हो गई। और साइंस वालों और कॉमर्स वालों, आपका मैंने यहां पर MIL के बारे में बता दिया। अब नीचे ये मैदान में 18 और 19 तारीख को उनका एग्जाम होगा MIL का फर्स्ट सिटिंग में, जो आर्ट्स से है। ध्यान रहे यहां पर आप देख पा रहे 18 को देखिए, 18 जुलाई को MIL आर्ट्स वाले का एग्जाम होगा। तो किनका होगा? ग्रुप A B C D। लेकिन हाँ, ग्रुप A B C D में से भी सिर्फ उसी का होगा जिनका आर्ट्स होगा। अब कहिए कि सर मेरा साइंस है, ग्रुप A में पढ़ रहा है, तो आपका तो 17 को कह दिया गया ना कि 17 को हम ले लेंगे साइंस और कॉमर्स वाले का MIL, तो आप इसमें नहीं आइएगा। B में कॉमर्स वाले का पढ़ रहा है, कोई भी ऑनर्स से यदि BCom से, तो आपको तो कह ही दिया गया है ना कि 17 को फर्स्ट सिटिंग में हम MIL ले लेंगे। तो ये ABCD वाला जो सिस्टम है ये सिर्फ आर्ट्स वाले फॉलो करेंगे MIL के लिए, साइंस वाले आप लोग फॉलो नहीं करेंगे। चलिए ऊपर थोड़ा और समझते हैं। यदि हम ऊपर आए तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, इसको थोड़ा और छोटा कर लेते हैं। हाँ चलिए यहाँ पर देखिए, जैसे में MIL 100 नंबर का हिंदी का एग्जाम 18 तारीख को किसका होगा, तो देखिए A में कौन है, पॉलिटिकल साइंस वाले का हो जाएगा,
संस्कृत वाले का हो जाएगा, म्यूजिक वाले का MIL 100 नंबर का एग्जाम 18 को फर्स्ट सीटिंग में हो जाएगा। अब देखिए केमिस्ट्री है और यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कॉमर्स है, लेकिन इसमें बी दिया हुआ है, तो बी में तो कोई आर्ट सब्जेक्ट है ही नहीं, तो केमिस्ट्री और कॉमर्स वाले जाएगा तो नहीं, केमिस्ट्री और कॉमर्स वाले आपका MIL का एग्जाम देखिए 17 तारीख को फर्स्ट सीटिंग में ही हो जाएगा, यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है, ठीक। तो बी तो एकदम नील है, बी में तो आर्ट्स का कोई है ही नहीं, कोई बात नहीं। चलिए अब सी में आते हैं। सी में देखिए यदि आपका हिस्ट्री है, इलेक्ट्रॉनिक्स नहीं, हिस्ट्री है, भोजपुरी ऑनर्स है या बंगाली ऑनर्स है या LSW ऑनर्स है, तो आपके MIL का एग्जाम 18 को फर्स्ट सीटिंग में हो जाएगा, क्योंकि सी वाले को बुलाया गया है MIL, और यहाँ पर ब्रैकेट में आर्ट्स दिया हुआ है ना, तो मतलब समझिए कि सिर्फ आर्ट्स पर ही फॉलो होगा। ये आर्ट्स अगर नहीं रहता तब साइंस और कॉमर्स वाले पर फॉलो होता, और यहाँ पर ये ऑप्शन नहीं रहता ये वाला, ठीक। चलिए तो सी वाले का भी हो गया। डी में देखिएगा तो डी में कौन है, ज्योग्राफी है और पर्शियन है। फिजिक्स वाले आपका नहीं, फिजिक्स वाले आपका MIL 17 तारीख को फर्स्ट सीटिंग में हो जाएगा। तो और डी में ज्योग्राफी और पर्शियन, ज्योग्राफी ऑनर्स या पर्शियन ऑनर्स है और आपका MIL हिंदी 100 नंबर का है, तो आप जाएंगे 18 को फर्स्ट सीटिंग में। चलिए फर्स्ट सीटिंग का बात हो गई। अब 18 को सेकंड सीटिंग में किसका है, तो मैथ है, जिसका भी एज ए सब्सिडरी मैथ होगा साइंस वाले का, उनका मैथ का एग्जाम सब्सिडरी का 18 को सेकंड सीटिंग में हो जाएगा। अब ये 19 तारीख को फर्स्ट सीटिंग में फिर MIL की बात हो रही है, तो EFGH वाले का है। तो ई में कौन है, हिंदी वाले हैं, ठीक। जूलॉजी वाले नहीं, जूलॉजी वाले आपका 17 को फर्स्ट सीटिंग हो जाएगा MIL। देखिए यहाँ पर आर्ट्स लिखा हुआ है, सिर्फ आर्ट्स पे फॉलो होगा, तो हिंदी इकोनॉमिक्स, ठीक, हिंदी और इकोनॉमिक्स वाले का एग्जाम MIL का 100 नंबर का 19 तारीख को फर्स्ट सीटिंग में होगा। और इसी में जो है कि जूलॉजी और मैथमेटिक्स है ना, तो जूलॉजी और मैथमेटिक्स से आपका यदि ऑनर्स है तो आपका 100 नंबर का MIL का एग्जाम 17 जुलाई को होगा, ठीक, 17 जुलाई को फर्स्ट सीटिंग में। अब देख पा रहे ई वाला हो गया। फिर एफ में कौन है, एफ में सोशियोलॉजी है और AIH&C है। तो आपका सोशियोलॉजी और AIH&C है और आपका MIL हिंदी है, तो MIL हिंदी का एग्जाम 19 को फर्स्ट सीटिंग में होगा। बॉटनी वाले आपका नहीं होगा 19 को, आपका 17 को फर्स्ट सीटिंग में होगा, ठीक। चलिए अब जी में कौन है, तो इंग्लिश है, उसके बाद से साइकोलॉजी है, मैथिली है और PK&J है। तो आप देख पा रहे हैं ये जी वाले आपका MIL 100 नंबर वाला वही 19 तारीख को, इतना सारा ग्रुप है ना, सभी का MIL हिंदी 100 नंबर का 19 तारीख को सेकंड सीटिंग में फर्स्ट सीटिंग में हो जाएगा। आप देख पा रहे हैं फर्स्ट में ध्यान है, H में है फिलोसफी, होम साइंस और उर्दू, फिर इस सभी का H वाले का भी इसी में शामिल है, तो 19 को फर्स्ट सीटिंग में MIL हिंदी का एग्जाम हो जाएगा। और 19 को सेकंड सीटिंग में जिसका भी फाइनेंशियल अकाउंटिंग एज ए सब्सिडरी है या जनरल पेपर है, ये जनरल वाले का ही होगा, उसके बाद से प्रैक्टिस एंड जेनोलॉजी है, तो उनका एग्जाम 19 को सेकंड सीटिंग में हो जाएगा 19 जुलाई को। और परीक्षा समाप्त इसके जस्ट बाद बढ़ जाएगी प्रैक्टिकल एग्जाम का, तो प्रैक्टिकल के ऊपर हम बात करेंगे। उम्मीद है कि आपको रूटीन समझ में आ गया होगा। आइए स्टूडेंट वेबसाइट पर और इस रूटीन को डाउनलोड भी आप कर सकते हैं। यहाँ पर दिया हुआ है कि पार्ट 1 एग्जाम का रूटीन डाउनलोड करने के लिए क्लिक है, इस पर आप क्लिक करेंगे, आपके रूटीन आपका सामने होगा और डाउनलोड करके अपने पास रख लीजिएगा। इस वीडियो को देख करके जाइएगा, फॉलो करते रहिएगा, एग्जाम नहीं छूटेगा, टेंशन नहीं लेने का, स्टूडेंट मीडिया आपके साथ है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस वीडियो को देखने के लिए।